ओके। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ आयुर्वेद स्टडीज में। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और अपने आप लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, राइट? ओके। सो आपको मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में जरूर से जो है वो वैल्यू ऐड होने वाली है, और शायद आज आप अपने करियर को लेकर के और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 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 अगर किसी भी चीज में अच्छा करने के लिए आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना होता है, यू नो दिस थिंग, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली टिल द एंड। ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इतने जितने भी हम 7-8 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, उसमें हर एक स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज पता चलेगी और कुछ ना कुछ एक नई चीज क्लिक होने वाली है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम। लेट्स प्लान योर करियर विद आयुर्वेद स्टडीज। ठीक है। आज के टॉपिक कौन से कवर होने वाले हैं? करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएमएस। इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि व्हाई करियर प्लानिंग आफ्टर बीएमएस इज इम्पोर्टेंट। क्लिनिकल करियर, स्टार्टिंग योर ओन क्लिनिक और वर्किंग इन हॉस्पिटल। अगर आप क्लिनिकल्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप क्लिनिक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं आज। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कि सीएचओ, एमओ, डिफेंस, रेलवे एंड मोर, है ना? और कितने ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। हायर स्टडीज, स्पेशलाइजेशन थ्रू एमडी, एमएस, एमबीए, एमपीएच एंड पीएचडी, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नॉन क्लिनिकल करियर पाथ, रिसर्च, टीचिंग, वेलनेस, कोचिंग। ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, यस स्टूडेंट्स, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हमारे बीएमएस के बाद आपको जो है वो एक ऑप्शन रहती है। स्टार्टअप्स, ब्लॉगिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस कैसे आप कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल करियर स्कोप, ठीक है, कंट्रीज कौन कौन सी एक्सेप्टिंग बीएमएस एंड अब्रॉड जॉब जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। बट आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप ये जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा देखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, ना कि हमारे लिए। ठीक है। ओके। तो इंट्रोडक्शन, व्हाई करियर प्लानिंग आफ्टर बीएमएस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों आपके बीएमएस करियर के बाद जो है वो आपको प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? ठीक है। बीएमएस नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ गेटवे टू मल्टीपल हेल्थ केयर डोमेन्स। देखो, बीएमएस के बाद एक सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, हेल्थ केयर डोमेन्स होते हैं। बहुत सारी मल्टीपल हेल्थ केयर से रिलेटेड बॉडीज होती हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रही होती हैं, जिनमें बीएमएस स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। विथ इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड ऑफ होलिस्टिक हीलिंग, आयुर्वेदा इज गेनिंग रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनो कि सिर्फ इंडिया में ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स, इंडिया के बाहर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन इट्स क्रूशियल टू एक्सप्लोर एंड चूज अ पाथ दैट अलाइन विथ योर इंटरेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो है वो आप अपने करियर ऑप्शन चुनेंगे, राइट? क्लिनिकल, एकेडमिक, गवर्नमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपका बिजनेस में माइंड है, अगर आप स्टडीज में बहुत अच्छे हैं, आपका बेसिक क्लियर है, तो उस हिसाब से आपके ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस जो है वो अलग होते हैं। ओके। सो लेट्स एक्सप्लोर जो हमारा सेकंड टॉपिक है, क्लिनिकल करियर। अगर आप देखो, ये क्लिनिकल करियर कौन चूज करेगा? जिसका बेसिक्स बहुत अच्छा है, जो बीएमएस में बहुत अच्छे जो है वो परफॉर्म कर रहा है, बिकम अ प्रैक्टिशनर आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है। ऑब्वियसली ये तो आपका जो है वो मेन फोकस जो है वो बच्चों का रहता है, क्या कि अगर मैं बीएमएस में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं आगे जाकर, ये सबका गोल होता है कि मैं अपना खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल जो है वो रन करूंगा। ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, स्टार्ट योर ओन आयुर्वेदिक क्लिनिक विथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसमें आप खुद का जो है वो क्लिनिक रन कर सकते हो। अंडर स्टेट अथॉरिटीज, राइट? ऑफर जनरल कंसल्टेशन और स्पेशलाइजेशन इन थेरापीज। ठीक है। जनरल कंसल्टेशन आप हो सकते हैं, और या फिर स्पेशलाइज भी हो सकते हैं थेरापीज के लिए। कौन सी स्पेशलाइज्ड थेरापीज या प्रैक्टिस होती हैं? देखो, आजकल जो पंचकर्मा जो थेरापीज हैं वो तो बहुत फेमस हो ही रही हैं, ठीक है? लेकिन उसके अलावा कौन कौन से हैं? तो क्षार सूत्र, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, जो नहीं, इनफर्टिलिटी भी आजकल जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। स्किन डिजीज तो है ही,
पेन मैनेजमेंट और एटसेट्रा। ठीक है, आप अपना जो है वो खुद का डोमेन चूज कर सकते हो, खुद का टॉपिक चूज कर सकते हो जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप अपने ही क्लिनिक में, राइट? विच इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ज्वाइन प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कि ऑलरेडी रन हो रहे हैं। ठीक है, एनएबीएच एक्रेडिटेड सेंटर्स। एनएबीएच क्या है? तो एक नेशनल लेवल की जो है वो बॉडी है जो कि हायर करती है आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को। और इंटीग्रेटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन और कंसल्टेंट। ठीक है, आप जो है वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं और आयुर्वेदिक फिजिशियन या कंसल्टेंट की तरह। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लिनिकल करियर की बात। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन बी फोकस्ड एंड वॉच टिल द एंड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, मेडिकल ऑफिसर जो कि एमओ जिसका फुल फॉर्म है मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ और एएमओ। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्क इन पीएचसी और सीएचसी। व्हाट इज पीएचसी सीएचसी? तो ये भी जो है वो स्कीम रन करने वाली जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज है। एंड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज आफ्टर क्लियरिंग स्टेट पीएससी एग्जाम। ठीक है, पीएचसी एग्जाम और एनएचसी रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है पीएचसी और सीएचसी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसमें भी आप अपनी जो है वो सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स क्या रहती है? तो देखो, सर्व सेवरल इन ESIC एंड CGHS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये भी जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो कि स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो है वो हायर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रहेगा डिफेंसिव सर्विसेज। आयुर्वेदा का जो डिफेंसिव सर्विसेज कौन कौन से? तो आर्मी में, नेवी में और एयर फोर्स जो हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट? यहाँ पर हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट रहती ही है हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो वहां पर भी आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवेज अपॉइंटेड एज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इन रेलवे हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये सारी तो रही हमारी डिफेंसिव की बातें, लेकिन इंडियन रेलवे जो है वहां पर भी हॉस्पिटल्स रहते हैं। ठीक है, जो इमरजेंसी में वर्क करते हैं या फिर रेलवे ऑफिसर्स के लिए जो रहते हैं, राइट? तो वहां पर भी आप एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तरह सर्व कर सकते हो। अदर एग्जाम, इन सब जो गवर्नमेंट जो ऑप्शंस है आपके पास, इसमें आपको थोड़ी एग्जाम्स क्लियर करनी रहती है। जैसे आप एग्जाम्स कौन कौन सी दे सकते हो? तो यूपीएससी, यस, एज ए यूपीएससी भी आप अपियर कर सकते हो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर। FSSAI तो सबको ही पता है। ठीक है, ये भी आप एग्जाम दे सकते हो। आयुष डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, तो आयुष डिपार्टमेंट जो हमारी सेंट्रल बॉडी है जो आयुर्वेदा को रन करती है, वहां पर भी आप जो है वो बिल्कुल से एग्जाम जो है वो अपियर कर सकते हो। एंड स्टेट पीएससी। ठीक है, ये जो स्टेट पीएससी होती हैं, ये एग्जाम होती है जो पीएचसी और सीएचसी के जो कम्युनिटी है उसको, आपको अगर उसमें अगर आपको जाना है तो आपको पीएससी एग्जाम जो है वो क्लियर करनी रहती है, राइट? तो होप आपको ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी समझ आई हो। यू कैन सी हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप एग्जाम के थ्रू कर जो है वो क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। हायर स्टडीज, अगर आपको देखना है कि बीएमएस के बाद नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे और स्पेशलाइजेशन करनी है या हायर स्टडीज करनी है, अगर आप बिल्कुल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बीएमएस में, तो आप ये ऑप्शन ले, स्पेशलाइजेशन एंड बियॉन्ड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड बियॉन्ड कर सकते हैं। तो एमडी एमएस इन आयुर्वेदा वाया AIAPGET। ठीक है, आपको AIAPGET जो एग्जाम है उसको आपको अपियर करना रहेगा। उसके बाद आप एमडी और एमएस इन आयुर्वेदा बिल्कुल से आप जो है वो आगे फर्दर स्टडी कर सकते हो। चूज फ्रॉम स्पेशलिटीज। ठीक है, आपको इसमें स्पेशलिटीज चूज करनी होती है, काया चिकित्सा, जनरल प्रैक्टिस करनी हो, शल्य चिकित्सा तंत्र जो है वो अगर सर्जरी में जाना हो, या रोग निदान एक्सेट्रा जो ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें आप जो है वो अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यस, एमबीए सिर्फ जो है वो कॉमर्स वाले नहीं, आप भी एमबीए कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा आपके पास ऑप्शन? एंटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल में आप सर्व कर सकते हो। हेल्थ पॉलिसी आप जो है वो रन कर सकते हो। एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी आप अपियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी अगर आप एमबीए में जो है वो आप कंप्लीट करते हैं।
MPH विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज देखो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्यों अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके थ्रू आप ज्वाइन एनजीओ, इसमें आप ज्वाइन एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, WHO ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स कर सकते हो, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी आप जो है वो एज अ मेंबर रह सकते हैं, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज PhD इन आयुर्वेदा, तो ऑब्वियसली आप PhD भी कर सकते हैं, तो बिकम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, PhD करने के बाद आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्च गाइड हो सकते हैं, एंड पॉलिसी रिसर्चर भी आप जरूर जो है वो बन सकते हैं। मैं आपको इनका ड्यूरेशन बता देती हूँ। तो MD MS जो है वो आपका 3 to 4 years का जो है वो रहता है। ठीक है, MBA 2 years का रहता है, MPH 2 years का है, और PhD जो है वो वेरी करता है 3 to 6 या 3 to 4 years तक, राइट। तो जो है इनका ड्यूरेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आप ये जो है वो परसीव कर सकते हैं, राइट। विच इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू सच में बहुत ज्यादा जो है वो अदर डॉक्टर से हो जाने वाली है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नॉन क्लिनिकल करियर पाथ, अगर आप क्लिनिक्स जो है वो रन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हायर आयुर्वेद स्टडीज जो है वो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास और ऑप्शन क्या है, तो नॉन क्लिनिकल करियर पाथ भी है। देखो कैसे, रिसर्च एंड फार्माक्यूटिकल्स। ठीक है, आप रिसर्च और फार्माक्यूटिकल्स कर सकते हो। कैसे, देखो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, वर्क विथ CCRAS। ये बहुत बड़ी जो है वो बॉडी है जो होती है, जो ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स फॉर्मुलेशन के लिए बड़ी बॉडी है ये, है ना। आप इसके बारे में सर्च करो। ठीक है, इसमें आप जो है वो वर्क कर सकते हो। ICMR और प्राइवेट फार्मा कंपनीज इन रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, ये सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, ड्रग्स फॉर्मुलेशन करती हैं, ठीक है, ड्रग्स बनाती हैं, और आपको इसमें आप बिल्कुल से जॉब कर सकते हो, रिसर्च करती है और अलग अलग फॉर्मुलेशंस करती है। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, ये क्या करता है, मॉनिटर साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग्स इंटरेक्शंस इन आयुर्वेद फॉर्मुलेशन। जो आयुर्वेद की फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे या सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में किसके साइड इफेक्ट्स हैं, या कौन से नए फॉर्मुलेशंस आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आप फार्माकोविजिलेंस में अपियर कर रहे हो। ठीक है, एकेडमिक्स एंड टीचिंग भी आप कर सकते हो। आफ्टर MD MS बिकम अ लेक्चरर और स्टार्ट एन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप अपना खुद का ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, और MD और MS के बाद आप बिल्कुल से एक लेक्चरर प्रोफेसर जो है वो बन सकते हो, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कोचिंग, वर्क एज योगा कंसल्टेंट। ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको बहुत ज्यादा आपके स्टडीज में इतना ज्यादा, ठीक है, नहीं करना है, या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप अपना टाइम और सामने वाले के टाइम के हिसाब से आप अपना जो है वो योगा कंसल्टेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही फ्री टाइम जो है वो आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है ज्यादा। न्यूट्रिशनिस्ट भी आपका एक ऑप्शन रहता है, जो भी जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है। ठीक है, एंड वेलनेस कोच, ठीक है, ओवरऑल वेलनेस कोच भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा टूरिज्म। ठीक है, सर्व एज आयुर्वेद डॉक्टर और थेरापिस्ट इन वेलनेस रिट्रीट्स एंड रिजॉर्ट्स। क्या रहता है आयुर्वेद टूरिज्म में, आयुर्वेदा टूरिज्म में आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, आपके पास बहुत सारे सेंटर्स आपको पता होंगे, और आप पेशेंट्स को उस सेंटर्स तक जो है वो आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है वो अपने जो भी आप जो आयुर्वेद में आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है या कुछ भी, तो वो आप पेशेंट को सर्व कर सकते हो, राइट। तो आयुर्वेदा टूरिस्ट या टूरिज्म इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन आई गेस। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके नॉन क्लिनिकल पार्ट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो कि हमें सब ऐसा मानते हैं कि बिजनेस जो है वो कॉमर्स लेके ही बिजनेस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाइन यानी कि लॉन्च योर ओन हर्बल ब्रांड, ठीक है, ऑयल्स या सप्लीमेंट्स या टीज एटसेट्रा, इतने सारे जो है वो आप खुद का ब्रांड बना सकते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाइन में। ठीक है, उसके बाद और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बिकते भी हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उस पर बहुत ज्यादा है, राइट। ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, स्टार्ट योर ओन टेलीमेडिसिन एंड कंसल्टेशन ऐप। ठीक है, खुद का आप एक कंसल्टेशन ऐप भी, जो आजकल जो है वो चलता है कि आप ऑनलाइन जो कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपना ऐप बिल्ड कर सकते हो, और स्टार्ट योर ओन टेलीमेडिसिन, राइट। आप खुद की जो मेडिसिन बना के बेच सकते हैं। यूट्यूब चैनल या ब्लॉग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपका जो भी नॉलेज है, जो आपने अपने तरीके से BMS के जर्नी के थ्रू सीखा है,
उसको आप कर सकते हो। एजुकेट एंड मोनिटाइज योर आयुर्वेदिक नॉलेज, ठीक है। आप अपना जो भी है मोनिटाइज कर सकते हो और उससे आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, यस, आफ्टर बीएमएस आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अर्न बाय प्रमोटिंग आयुर्वेदिक एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, जो खुद कंपनियां हैं जो ब्रांड बनाती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उनका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज आयुर्वेदा बेस्ड स्टार्टअप, डेवलप अ वेलनेस ब्रांड और क्रिएट एन आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, ठीक है। खुद का ब्रांड बनाओ, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड क्रिएट एन आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, ठीक है, आप अपना खुद का सेंटर भी जो है वो खोल सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है एंटरप्रेन्योरशिप, एज ए एंटरप्रेन्योर के तरीके से भी आफ्टर बीएमएस, जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी, राइट। तो होप ये आपकी जो है वो लाइफ में आपने या आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड किया हो, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल करियर स्कोप, वाओ। आजकल का स्टूडेंट्स का डिमांडिंग ऑप्शन यही है कि मुझे सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रहना है, मुझे इंटरनेशनल करियर जो है वो अपना बिल्ड करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्या आपका स्कोप रह सकता है, देखो, ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेद, आप देख सकते हो आयुर्वेद को कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूएई, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका आर अडॉप्टिंग आयुर्वेदा टोटली, ठीक है। बहुत सारी जगह है जहां पर आयुर्वेद को जो है वो अभी कंसिडरेशन मिल रहा है, और कंट्रीज, जो इतनी सारी कंट्रीज हैं वो आयुर्वेद को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो इसमें भी आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर की तरह अपना जो है वो वर्चस्व बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज मास्टर्स इन इंटीग्रेटिव अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। स्टडी फर्दर इन कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा इन रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, जो हमने फर्दर स्टडीज के ऑप्शंस बताए आपको, ठीक है। तो वो स्टडीज आप इंटरनेशनल यानी अदर कंट्रीज में जाकर भी कर सकते हो, और वहां पढ़कर आप अपना जो है वो अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, और वहां पर एज अ प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, राइट। वेलनेस सेंटर अब्रॉड, वर्क एज एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट इन ग्लोबल रिसोर्ट, स्पास एंड लग्जरी हेल्थ ट्रीट्स, ठीक है। आप एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट की तरह कहाँ पर काम कर सकते हो, आप ग्लोबल रिजॉर्ट्स में काम कर सकते हो, जो कि बड़ी बॉडियां हैं, है ना, मैंने आपको बताया WHO है, वो सारे ऑप्शन हमने देखे, ठीक है। स्पास में आप जो है वो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट रह सकते हो, और लग्जरी हेल्थ रिट्रीट्स, जो हेल्थ पर फोकस करने वाली रिट्रीट्स होती हैं, उस पर आप जो है वो अपनी सर्विस दे सकते हो। एक्सपोर्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस खोल सकते हो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन और इंग्रेडिएंट्स की बेसिस पर, राइट। जो बॉडीज आप ऐसा अपना खुद का एक्सपोर्ट खोलो, और जो बॉडीज जो है वो ड्रग्स या प्रोडक्ट्स बना रही है उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है वो इसमें है, इंटरनेशनल करियर स्कोप जो है वो यहाँ पर है। आ रही है बात समझ में? लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। 8, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस चीज का, जो हमने पूरा वीडियो बनाया, जो आप अभी तक देख रहे हैं। चूजिंग योर पाथ, देखो, एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक इंटरेस्ट, क्लिनिकल, एकेडमिक, रिसर्च और बिजनेस, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स यूनिक हैं, ठीक है। आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा सारी पर्सनैलिटी यूनिक है, और सबके इंटरेस्ट भी यूनिक है। जरूरी नहीं है कि एक का जिसमें इंटरेस्ट हो दूसरे का उसी में इंटरेस्ट हो। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये जो सारे ऑप्शंस है, 7 हमने ऑप्शंस बताए हैं, वो आप यहाँ पर जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। आइडेंटिफाई योर पैशन एंड मैच इट विथ योर स्किल्स। सी, यहाँ पर एक मैं बहुत ही वैल्यूएबल जो है वो चीज बोलने जा रही हूँ, लिसन केयरफुली, कि जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है बीएमएस में पढ़ के, जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट रहा है, या बीएमएस से पहले भी जो आपको इंटरेस्ट रहा है, उसको आप उसके हिसाब से अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप अपना नॉलेज यूज करो, आप अपनी स्किल बिल्ड करो, और आपका इंटरेस्ट, ये सबको आप मैच करो, इन सबको आप मर्ज करो, और जो बन के आएगा इट विल बी हिस्ट्री चेंजिंग, ठीक है। वो सबसे बेस्ट होगा, वो सबसे ज्यादा आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, अगर आप अपने पैशन, नॉलेज और अपनी स्किल्स को मर्ज करते हो तो, राइट। थर्ड पॉइंट इज आयुर्वेदा इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, है ना। आजकल सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो बीएमएस पढ़ लिया है तो एज अ डॉक्टर आपको परफॉर्म करना है मार्केट में, सोसाइटी में, नहीं। इट ऑफर्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स, आपको ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। आयुर्वेद जो है वो लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। विद द राइट गाइडेंस एंड एफर्ट्स, आप विथ राइट गाइडेंस, ठीक है, जो हमने ये वीडियो में सारे एक जगह ही आपको कंक्लूड करके दे दिया है,
ये आपका राइट गाइडेंस है। और आप खुद के एफर्ट्स, योर बीएमएस डिग्री कैन टेक योर एनी वेयर यू ड्रीम। जो आपने बीएमएस परस्यू करने के पहले भी आपका जो सपना रहा होगा, आपका ड्रीम रहा होगा, वो आयुर्वेद आपको वहां तक बिल्कुल से पहुंचा सकता है। आ रही है बात समझ में? दिस वॉज ऑल अबाउट योर करियर। ये सब कुछ हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? आपके करियर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज ऑल द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपको इन सब का ये सारी अपॉर्चुनिटीज को आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सोचना है, आपके स्किल्स के हिसाब से सोचना है, और आपको खुद के अपने एफर्ट्स लगाने हैं जो कुछ एक नया क्रिएट करेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑफ आयुर्वेदा स्टडीज। आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैं आयुर्वेद स्टडीज के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। देखो, आयुर्वेद स्टडीज आपको आपकी थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द बीएमएस में हेल्प करने वाला है। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ? क्योंकि अगर आपने बीएमएस अपना स्ट्रांगली, अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, आपने अच्छे से अपना बीएमएस क्लियर किया है, तो आपके पास न्यूमरस ऑफ ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन 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 अगर आपने अपना बीएमएस ही अच्छा नहीं किया, आपने बीएमएस में ही जैसे तैसे करके पास हो रहे हैं, तो आपके पास जो है वो आगे जाकर आप किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दूसरों को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर आपका बीएमएस अच्छा है या आपका नॉलेज अच्छा नहीं है तो, राइट? तो आप अपना नॉलेज अच्छा कर सकते हो विथ आयुर्वेद स्टडीज। ठीक है, बीएमएस आपका, आयुर्वेद स्टडीज आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बीएमएस आपके थ्रू आउट द जो भी आपका बीएमएस का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर रहा है, आयुर्वेद स्टडीज आपके साथ है उन सभी सालों में। ठीक है, आप यहाँ पर आयुर्वेद स्टडीज जो है वो आपको एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड करता है। आयुर्वेद स्टडीज डाउनलोड करें, उसमें आपको क्या मिल रहा है इस ऐप में? सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपको आयुर्वेद स्टडीज में मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो नो मैटर व्हाट आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स के जो है वो सैंपल देख सकते हो। इसी तरीके से लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, इसी तरीके से नोट्स आपको दिए जाते हैं, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप बाद में भी देख सकते हो, आप रिवाइज भी कर सकते हो, एंड एवरीथिंग। हाई क्वालिटी स्टडी नोट्स हैं ये, बिल्कुल हाई क्वालिटी स्टडी नोट्स है, इसमें कोई ब्लर नहीं है। ठीक है, और बहुत ही टू द पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ नोट्स बने हुए हैं, जो आप एग्जाम में अपने लिख सकते हो, अपनी सप्लीमेंट्री को जो है वो एग्जाम में बाकी स्टूडेंट से अच्छा दिखा सकते हो। ठीक है, जिसमें मार्क्स गेन होंगे। उसके बाद एमसीक्यू की परीक्षा के लिए भी आपकी तैयारी के लिए क्विज और टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट? आपको एमसीक्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्विज और टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख रहे हो आयुर्वेद स्टडीज जो है वो ओवरऑल आपका नॉलेज आपको बढ़ाने वाला है, अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हो। और जो है ये आयुर्वेद स्टडीज के नोट्स आपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक जो है वो आयुर्वेद स्टडीज के ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर से चेकआउट करो। एक बार जो है वो ऐप डाउनलोड करो, उसको देखो, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी हुई हैं। आपको जो चाहिए, जो नहीं चाहिए, आपको जो इंटरेस्ट है नहीं है, वो सब कुछ आयुर्वेद स्टडीज के ऐप में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट भी जो है वो बनी हुई है, राइट? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव वीडियोस फर्दर। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। और एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज मिला हो, तो लाइक और शेयर करें। आप अपने तक ही नॉलेज सीमित रखेंगे तो वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे, डिस्कस करोगे, तो ऑब्वियसली जो है वो नॉलेज बढ़ने वाला है। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो कि सी बीएमएस इज नॉट लिमिटेड, है ना? आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, सर टीचर्स, आप सबके साथ जो है वो ये वीडियो जरूर से शेयर कर सकते हो। तो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और आयुर्वेदा विथ यू, वी आर विथ यू, helping you throughout your journey, right? Thank you for watching this video. Do consider to subscribe. Thank you. All the best for your future.